हेलो गाइस, जी 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लेकर आए हैं। और प्रश्न को एक बार देख लीजिए। देखिए, प्रश्न में ये कहा गया है आर स्क्वायर मीन टू डायमेंशनल बात हो रही है ना। टू डायमेंशनल में बात हो रही है और आर क्रॉस आर है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वो कैसी हैं, रियल इन टू डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है कि देखिए एबीसी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ट्रिपलेट है, और एबीसी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स हैं, और ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा है, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर माइनस 0,0, मतलब एक्स और वाई 0,0 नहीं होंगे पहली बात, और एक्स और वाई दोनों कैसे हैं बेटा, रियल। तभी ये टू डायमेंशनल इसने सिंबल बनाया है एक्स और वाई दोनों के लिए। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने इस पूरे को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एक्स अपॉन वाई को मैंने टी एज्यूम कर लिया। ये कार्यक्रम देखो आप लोग को भी आता है, इतना तो यार मैं मान ही सकता हूं, इतना तो आता ही होगा। 2bt प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, है ना। चलिए एक्सेप्ट 0, कोई बात नहीं है। अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी, हमेशा नेगेटिव। सो वी कैन राइट हियर दैट बी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए सी। बोलिए बेटा, ये वाली बात सही है कि नहीं है। बी स्क्वायर हमेशा ए सी से क्या होगा, छोटा, इस एक्सप्रेशन को होल्ड करने के लिए। अब ऑप्शन पे आइए। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है कि भाई ये ट्रिपलेट एस से बिलोंग करता है कि नहीं करता। यदि वो ट्रिपलेट इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा तो बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रख के देख लीजिए। तो ये हो गया 49/4 इज लेस देन 12। नो, दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है। यदि ये बिलोंग करेगा तो ये होना चाहिए, तो इसको भी रख के देख लीजिए। चलिए यही रख लेते हैं, बी स्क्वायर लेस देन 3 इंटू 12, तो बी स्क्वायर इज लेस देन 1/4। तो ओके, ये सही है फिर, मॉड ऑफ 2b इज लेस देन 1, दिस इज करेक्ट, ये बिलोंग करेगा, कंडीशन सही दी है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले में कहा है कि फॉर एनी गिवन ट्रिपलेट एबीसी विच बिलोंग्स टू दिस सेट एस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। भैया दो लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है, मीन दिस बोथ लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ऐसा कब होता है, जब ए सी नॉट इक्वल टू क्या हो, बी स्क्वायर। ए सी नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, याद है डिटर्मिनेंट ए बी और बी सी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहीं से आएगा ये वाला रिजल्ट। अब भाई हम तो कह रहे हैं ना कि बी स्क्वायर ए सी से छोटा है, भाई अगर छोटा है तो बराबर थोड़ी होगा, और बराबर नहीं होगा इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। चलिए अब बारी आती है लास्ट वाले ऑप्शन की। फॉर एनी गिवन एबीसी व्हिच बिलोंग्स टू एस, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलर काइंड के ऑप्शन है दोनों, सेम तरीके से करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से क्या बनेगा, ए सी प्लस ए प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा जी, ए प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ओके, ये क्वांटिटी कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव, और ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है, ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। और चूंकि अपन ने ये कंडीशन यहाँ पर लगाई है कि दिस होल क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ए मस्ट बी पॉजिटिव। और बच्चों अगर ए पॉजिटिव है, क्योंकि बी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट मस्ट बी लेस देन, ये हमेशा छोटा होगा तो किससे होगा, पॉजिटिव से होगा। तो ये नंबर पूरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दे कैन नेवर बी इक्वल। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन में दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, हमेशा होगा इस केस में। तो ये भी अपना आंसर होगा। तो इस प्रश्न के अपने पास आंसर आए हैं बी, सी और डी। एक बार अच्छे से पूरे प्रश्न को आप लोग भी सॉल्व करिएगा। थैंक यू।